मध्य भारत का एक घना सुनसान जंगल, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंचती थी। पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिलती थीं जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक पुराना सरकारी डाक बंगला। एक पुराना डाक बंगला, टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ सन्नाटा। दोपहर की खामोशी को चीरती एक काले रंग की जीप बंगले के सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरी इंस्पेक्टर पूजा, 32 वर्ष, तेज, सख्त और निडर, और उसके साथ रवि, 28 वर्ष, उसका पति, शांत और साधारण स्वभाव का। वाह, ये है आपका सरकारी गेस्ट हाउस। थोड़ा ज्यादा ही शांत नहीं लगता? शांत जगहें ही सबसे ज्यादा रहस्यमय होती हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं, फंसाने के लिए बनी है। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था, चौकीदार, हाथ में रजिस्टर, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो उन्हें देख नहीं रहा, उनके आर पार झांक रहा हो। नमस्ते मैडम। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। नमस्ते मैडम, मैं रामलाल, इस बंगले का चौकीदार। मैं रामलाल, इस बंगले का चौकीदार। उसने रजिस्टर आगे बढ़ाया। आखिरी एंट्री मई 1990। पूजा ने जैसे ही पन्ने पलटे, उसकी उंगलियां एक जगह रुक गईं। आखिरी एंट्री, लेकिन उसके नीचे हल्के हल्के खरोंच जैसे निशान थे, जैसे किसी ने कुछ लिखने की कोशिश की हो और फिर मिटा दिया गया हो। मई 1990। इसके बाद कोई नहीं आया? पूजा ने पूछा। इसके बाद कोई नहीं आया? रामलाल के होंठ हल्के से हिले। आते हैं मैडम, पर जाते नहीं हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आते हैं मैडम, पर जाते नहीं हैं। रवि हंस पड़ा। अरे मजाक कर रहे होंगे। हॉरर फिल्म ज्यादा देखते हैं आप, ऐसा लगता है। लेकिन पूजा ने साफ महसूस किया वो मजाक नहीं था। ये मजाक नहीं है रवि। बंगले के अंदर दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बासी हवा का झोंका आया, जैसे अंदर महीनों से कोई सांस ले रहा हो। ये हवा कुछ अजीब ठंडी नहीं लग रही? अजीब नहीं, बासी हवा है, जैसे यहाँ कुछ रुका हुआ हो। कमरे में सब कुछ पुराना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि धूल बहुत कम थी, जैसे यहां कोई रोज आता हो। कोने में रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। ये अपने आप कैसे? कभी कभी चीजें खुद नहीं चलती, कोई चलाता है। ये आकाशवाणी है। आवाज टूटी हुई थी, बीच बीच में कुछ और भी सुनाई दे रहा था, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने घबरा कर रेडियो बंद कर दिया। शाम होते होते पूजा पीछे गई। वहां एक छोटा बंद कमरा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला, लेकिन जमीन पर ताजा पैरों के निशान, और दरवाजे के नीचे से काले रंग का कुछ बहकर सूख चुका था। पूजा झुकी, उंगली से छुआ। वो मिट्टी नहीं थी। पीछे से आवाज आई, मैडम वहां मत जाइए। रामलाल खड़ा था। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली लग रही थीं। ये कमरा किसका है? पूजा ने सख्ती से पूछा। पुराना स्टोर है, उसने धीरे से कहा। जो चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, उन्हें यहीं रखा जाता है। रात 10 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। रामलाल ने लालटेन जलाई। उसकी लौ हिल रही थी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। रवि ने धीरे से कहा, पूजा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? पूजा ने ध्यान लगाया। बाहर जंगल से आवाजें आ रही थीं, कदमों की, घिसटने की और किसी के रोने की। एक बात बताऊं, ये घर मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसे खरीदने आया हूं। घर नहीं देख रहा, कोई और देख रहा है। तुम्हें हर जगह खतरा ही दिखता है क्या? और तुम्हें हर खतरा मजाक लगता है। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर धीरे धीरे 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रवि डर कर उठ बैठा। इतनी रात को कौन होगा? दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया।
लेकिन पूजा की आंखों में डर नहीं था। अब वहां सिर्फ एक चीज थी, सच्चाई जानने की जिद। पूजा सीधे पीछे वाले स्टोर रूम की ओर बढ़ी। रामलाल रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैडम, जो बंद है उसे बंद ही रहने दीजिए। हट जाओ रामलाल। पूजा की आवाज ठंडी थी। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली और फिर रामलाल धीरे धीरे साइड हो गया। लेकिन जाते जाते उसने कहा, अंदर जो है वो चीज नहीं है, वो समय है जो जिंदा है। जैसे ही ताला खुला, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक हल्की नीली रोशनी धड़क रही थी, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। कमरे के बीच में एक अजीब संरचना थी, आधा पत्थर आधा धातु। उसके चारों तरफ गोलाकार चक्र घूम रहे थे, लेकिन बिना किसी मशीन या बिजली के। रवि ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? तभी पीछे से आवाज आई, ये काल यंत्र है। रामलाल दरवाजे पर खड़ा था। इस बार उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। सैकड़ों साल पहले यह एक प्राचीन वैज्ञानिक था। वो समय को रोकने की तकनीक बना चुका था। पूजा ध्यान से सुन रही थी। इस यंत्र से किसी भी इंसान को एक पल में कैद किया जा सकता है। न वो बूढ़ा होगा न मरेगा, बस एक ही पल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। रवि की आंखें फैल गईं। तो ये लोग? रामलाल धीरे से मुस्कुराया। नीली रोशनी अचानक तेज हो गई। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और काल यंत्र घूमने लगा। पूजा ने खुद को संभालने की कोशिश की। रवि, पीछे हटो। लेकिन तभी एक तेज झटका लगा और अगले ही पल पूजा गायब हो चुकी थी। पीछे हटो। पूजा! पूजा! रवि की चीख पूरे बंगले में गूंज गई। उसने चारों तरफ देखा। कमरा वही था, यंत्र वही था, लेकिन पूजा कहीं नहीं थी। रामलाल चुप खड़ा था। रवि ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तूने क्या किया उसके साथ? रामलाल की आंखों में अजीब शांति थी। मैंने कुछ नहीं किया। वो अब इस समय में नहीं है। रवि के हाथ कांपने लगे। मतलब रामलाल धीरे से बोला, या तो वो अतीत में है या ऐसे भविष्य में जहां से वापस आना आसान नहीं। उधर रवि पागलों की तरह पूरे बंगले में पूजा को ढूंढ रहा था। हर कमरे में, हर कोने में। पूजा, प्लीज बाहर आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज गूंजती, वो यहां नहीं है। उसने काल यंत्र को छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक यंत्र से तेज झटका लगा और रवि दूर जा गिरा। रामलाल चिल्लाया, मत छुओ उसे, ये तुम्हें भी खींच लेगा। सुबह होते होते जंगल में घना कोहरा छा गया। रवि अब टूट चुका था। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, रामलाल ने पहली बार नरमी से कहा। अगर तुम रुके तो तुम भी उसी में फंस जाओगे। अचानक बाहर से जीप की आवाज आई। कुछ सरकारी लोग आए, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उन्होंने रवि को जबरदस्ती पकड़ा। यहां रुकना मना है, चलिए हमारे साथ। नहीं, पूजा अंदर है। रवि चिल्लाता रहा, लेकिन उसे खींचकर जीप में बैठा दिया गया। जंगल से बाहर निकल गई। रवि पीछे मुड़कर देखता रहा। डाक बंगला धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, पूजा कहां है? लेकिन उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था।